आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है, वो बातों से अगर जानना चाहोगे तो उसे फ़ायदा नहीं होगा। यह मैं बात किस लिए तेरे को बताई कि तेरे अनेक सवाल थे, और वो सवाल सत्संगा में जब आते रहते हो तो उन बातों का बखान हो जाए। अगर तुम सत्संग सुने होते लगातार तो भी ये सवाल पूछने का मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जब नाम की दीक्षा दी जाती है तो सबसे पहले यही बात बताई जाती है कि नाम को कोई मंत्र कहता है, कोई गुरु मंत्र कहता है, कोई उपदेश कहता है, कोई उसको भजन करने का, भक्ति करने का तरीका कहता है। समझ में आ गया? पहला सवाल तेरा ही था ना कि जी नाम क्या होता है? था कि नहीं? हर चीज़ का दुनिया में नाम है। जिस चीज़ का नाम नहीं उसकी पहचान नहीं है। इतने लोग बैठे हो, अगर मैं आपको पुकारूं किसी को, किसको पुकारूंगा? मैं कहूँगा अरे आइए, कौन आओगा? वो सोचेगा इसको बुलाया, वो सोचे उसका बुलाया, वो सोचे। लेकिन अगर किसी का नाम लेके बुलाऊंगा तो आएगा ना। इसलिए वो नाम भक्ति करने का तरीका है। तो सुमन, दूसरा होता है भजन, और तीसरा होता है ध्यान। सुमन होता है नाम का जाप करना। जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जाप करने को कहते हैं सुमन करना। सुमन करना, उस नाम को बार बार उसके रिपीट करना, दोहराना। जैसे राम का नाम हो तो राम 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 राम। ओम हो तो ओम ओम, ओम शांति हो तो ओम शांति शांति। सतनाम हो तो सतनाम सतनाम सतनाम। सत्साहेब हो तो सत्साहेब सत्साहेब। सोम हो तो सोमकार सोमकार। समझ गए ना? जो है सुमन। तो हमने सुमन जिस नाम का मिला उसका सुमन करोगे वो सुमन है। रही ध्यान की बात, ध्यान होता है मन की वृत्तियों को एकाग्र करके किसी चीज़ में लगाना। तो मन की वृत्ति टिकी हुई नहीं है, क्योंकि मन अनेक चीज़ों में फंसा हुआ है। दुनियादारी की जो भी चीज़ देखता है मन उन्हीं की तरफ भागता है। तो जब तक मन एकाग्र चित्त नहीं होगा, एकाग्र चित्त नहीं होगा तो एक जगह पर डटेगा नहीं, फोकस नहीं कर सकते। और फोकस करने के लिए संत मत में गुरु के रूप का ध्यान करने के लिए बताया गया है कि गुरु का रूप का ध्यान करोगे, मन को चाहिए कोई आदर्श। आदर्श क्यों चाहिए? कि जिसमें अच्छे गुण हो। जिस चीज़ का भी आप ख्याल करते हो, ध्यान करते हो, उसी का गुण आपका हो। आप अगर किसी मीठी चीज़ का नाम लोगे तो आपको पता है उसका मिठास गुण है, तो आपके मन में मिठास आएगा। अगर कड़वी चीज़ का नाम लोगे कड़वाहट आ जाएगी। अगर किसी अच्छे इंसान का नाम लोगे तुम्हारे विचारों में अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, अच्छाई के गुण याद आएंगे। अगर किसी देशभक्त का नाम हो तो तुम्हारे वीरता की, उसकी कुर्बानी की वो बात याद आएंगी, तुम्हारे दिल को मजबूती देंगे। कितने कि तुमने दूसरी चीज़ तो दया भाव है, कहीं प्रेम भाव है। ये चीज़ें जैसे इंसान के जैसे घटना को याद करोगे वैसे ही आपके ख्याल हो जाएगा, क्या नहीं होंगे ना? इसलिए गुरु हमारे लिए आदर्श है। तो गुरु का ध्यान करने से गुरु का गुण हम में आएगा। गुरु का गुण क्या है? कि दुनियादारी से मन मोड़ के मालिक की ओर मन लगाना। समझ गए? तो ध्यान होता है ये। भजन कहते हैं जो धुन होती है अंदर में उनको सुनना। धुन क्या? किसी भी चीज़ की आवाज़। जैसे बाहर सुनते हो ना, ढोलक की आवाज़ है, चिमटे की, घड़ियाल की, घड़े की, बीड़ की, बांसुरी की, सितार की, सारंगी की आती है ना इनकी धुन, हारमोनियम की, बैंजो की, वो धुन है। इसी प्रकार से हमारे अंतर में धुन है। और मुख्य रूप से 10 प्रकार की धुन है। 5 धुन तो नीचे रह जाती है और 5 जो है ऊपर रह जाती है। ये रूहानी मंडल हैं हमारे शरीर के अंदर में है। अंदर में जब ध्यान करते हैं, तेरे को ख्याल नहीं है, नाम की दीक्षा दी जब समझाए जाते हैं, उसका जो सुनते हैं वो है उनका सुनना, ध्यान, भजन। सुमन करना नाम का सुमन करना है, ध्यान करना ध्यान गुरु के रूप का करना है,
और भजन है वो उस धुन को सुनना। धुन अलग अलग मंडलों पे सुनी जाएंगी जो रूहानी मंडल है। उन मंडलों पर मैं अब तो यूँ तो खोल के बताऊंगा नहीं, लेकिन हम सिर्फ 5 धुन बताते हैं, लेकिन उनसे अलग बहुत धुन आती है। मुख्य रूप से तो हम बता देते हैं, लेकिन बहुत धुन क्यों आती हैं कि धुन एक प्रकार की नहीं है। कहीं साए साए की आवाज़ होगी, कहीं पी पी की आवाज़ आएगी, कहीं भमीरी जैसी आवाज़ आएगी, कहीं ढोलक की मृदंग की आवाज़ आएगी, कहीं बीन की बांसुरी की आएगी, तो कहीं सितार की आएगी, कहीं सारंगी की आएगी, तो कहीं शंख की आवाज़ होगी, तो कहीं घंटे की आवाज़ होगी। और वो आवाज़ें जिस जिस रूहानी दर्जे पर पहुँचोगे वहाँ आएंगी। ये मैं मोटे रूप में बताऊँगा। फिर उसके बाद तूने पूछा कि शब्द क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, रूप क्या होता है, रस क्या होता है, गंध क्या होता है। ये हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके तो आम आदमी जानता, कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं वो हैं, जिनसे कर्म करते हैं, और ज्ञानेंद्रिय वो है जो अनुभव करती हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे नाक का काम सूंघना है, उससे हमें पता लग गया उसमें बदबू आती है, खुशबू आती है, ये गंध का पहचान ये करती है। स्पर्श का पहचान हमारी त्वचा करती है, इससे जो चीज़ स्पर्श होगी तो उससे पता लगता है कि कोई चीज़ छुई है। शब्द है कोई धुन सुनाई जाए, कानों से सुनी जाती है, समझ गए। शब्द स्पर्श हो गया, रूप हो गया आँखों का काम देखना, देखने से पहचान करते हैं ये जीव जंतु है, पक्षी है, इंसान है, या कोई और चीज़ है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये जिंदा है, ये मुर्दा है, ये सारी की सारी चीज़ उससे पहचान करते हैं। रस जबान से करते हैं, ये ज्ञान इंद्रिय है। ये हमें ज्ञान देती है कि खट्टा है, मीठा है, गर्म है, ठंडा है, कड़वा है, जैसा भी है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के काम है, उनसे होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को तुम पूछ के कर भी क्या लोगे, है क्या। ये तो ऐसा है जंगल में घुस जाना। इन किताबों में इन चीज़ों को खोज करोगे तो अपने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, 4 वेद लिख रखे, 18 पुराण लिख रखी, 6 शास्त्र लिख रखे, व्याकरण लिख रखी, दुनिया के और संतों ने कहीं अंजिल, बाइबल, कुरान, पुराण, कितनी किताबें ऐसी लिखी गई हैं जो ज्ञान से भरी हुई हैं। उनमें इन्हीं चीज़ों का वर्णन है। फिर तू कह देगा आशा क्या होती है, तृष्णा क्या होती है, ममता क्या होती है, माया क्या होती है, काल क्या होता है। अरे इन चीज़ों का अंत थोड़ा है कोई। लेकिन उन चीज़ों को अगर जानना चाहते हो, एक पेड़ के बारे में तुम जानना चाहो कि जी इसकी शाखा कैसे होती है, इसका तना कैसा होता है, इसकी डाल पत्ते कैसे होते हैं, इसमें फूल कैसे आते हैं, इसका फल कैसा होता है, उसमें बीज होते हैं कि नहीं होते, उसका रस कैसा होता है। ऐसे सारी चीज़ों की बजाय तुम उस पेड़ को क्यों ना पकड़ लो, सारी चीज़ें आपके काबू में आ जाएंगी। संत मत की शिक्षा यही तो है। वो कहते हैं कि ध्यान करो, खुली आंखों से कर सकते हो, बहुत से मत करते भी हैं। त्रैटक का ध्यान करने वाले खुली आंखों से करते हैं, कबीर पंथी करते हैं, काफ़ी दूसरे मत ऐसे हैं खुली आंखों से करते हैं। लेकिन खुली आंखों से ध्यान करने का मतलब ये थोड़ा है अब खुली आंख मेरी है, तुम बैठे दिखते हो, वो दिखते हैं, लाल काला पीला रंग दिखता है, आने जाने वाले दिखते हैं, पशु जानते हुए, पक्षी उड़ते हुए, ये सारी चीज़ इन आँखों से दिखाई देती है। ये जब सारी चीज़ मुझे इन आँखों से दिखाई देंगी तो ये तो मन का काम करती हैं, ये तो विचलित कर देंगे हमें। क्योंकि जो भी चीज़ आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो सारी की सारी दिमाग में भेजी जाती है। वो उनकी पहचान करके उनके सब बारे में उनका जितना ज्ञान होता है वो देता है मन। तो इसलिए संतों ने बताया 3 बंद लगाना। वो नाम दान की दीक्षा देते वक्त बताते हैं कि सबसे ऊंचे दर्जे की बात यह है कि आँखों को बंद इसलिए करते हैं कि टिमटिम ना करें, कानों को बंद इसलिए करते हैं बाहर की आवाज़ ना सुने, और मुंह को बंद इसलिए करते हैं कि मुंह के अंदर कोई मक्खी मच्छर ना जाए, एक क्रिया बन जाए प्राणायाम की, जिससे सांस का आना जाना नाक से हो।
तो उससे हम सांस की क्रिया बहुत हल्की और मंदी पड़ जाती है। और जब श्वासा की क्रिया ऐसी हो जाती है तो मन हमारा एकदम महीन होके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और जो चीज़ हमें हासिल करनी है, जिस मंजिल की ओर जाना है, उस ओर चल पड़ता है। लेकिन अगर ये बंद ना लगाएंगे तो इतना जल्दी काम नहीं बनने वाला। लेकिन फिर भी ये है कि अगर खुली आंखों से ध्यान तब कर सकते हो जब तुम खुली आंखें तो पैदा हुए हैं, खुली आंख सारी उम्र खुले ही रखते हैं और जावांगे जब तक खुली रहेंगी। लेकिन वो चीज़ जो है वो गुप्त गढ़ी अंदर में है। इंसान के शरीर में 10 दरवाजे लगे हैं। 10 दरवाज़ों में 9 दरवाजे प्रगट हैं, 2 आँख, कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा। लेकिन 10वां द्वार जो मुक्ति का द्वार है वो गुप्त है और वो ऊपर की ओर जाता है, वो दुनिया की तरफ नहीं खुलता। इन आँखों से तो देखोगे तो सारा का सारा माया का पसारा है, लेकिन असली रचना तो इंसान के अंदर में है। ये हरि मंदिर है और वो 10वां द्वार ऊपर की तरफ जब जाते हो उसमें जाओगे तो ही उसको खोज पाओगे। और दुनियादारी के लिए भी 3 बंद लगाने बताए, लेकिन उनका मतलब थोड़ा अलग है, वो भी मैं बता दूंगा। गांधी जी 3 बंदर रखते थे। एक बंदर के दोनों आंखों पर हाथ थे, ये एक बंदर के दोनों कानों पर हाथ थे और एक बंदर के दोनों मुंह पर हाथ थे। उनका मतलब क्या था? उनका मतलब ये था कि बुरा मत देखो इन आंखों से, कानों से बुरा मत सुनो किसी का भी, और जबान से किसी को बुरा ना बोलो। बहुत इनसे आपको सुख मिलेगा, क्योंकि जबान से क्या का क्या बोल दोगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बुरा लगेगा, गाली निकल जाएगी, वो कुछ बोलेगा। इसलिए जबान को काबू में रखो, कहने का मतलब है। आंखों से देखोगे, बुरी चीज़ देखोगे तो बुराई चली जाएगी, बुरी चीज़ देखने की आदत बन जाएगी हमारी। अच्छी भी देखोगे, लेकिन विचार आपके अच्छे होंगे तो अच्छी देखने की आदत पड़ जाएगी। दृष्टि दोष नहीं लगेगा, अच्छा देखने से अच्छा महसूस होगा, बुरा देखने से बुरा होगा। इसलिए संतों ने कही तो उसका मालिक का ज़हूर देखना चाहते हो तो अंदर में जब जाओगे, ये आंखें बंद करके, जो अंदर की आंख है, ज्ञान की आंख है, तीसरी आंख है, जो तुम्हारी विवेक की आंख है, जो तुम्हारी बुद्धि है, ज्ञान है, वो जागृत होगा। उस आंख से देखोगे, वो काम आएगा। कानों से कोई बुरी बात ना सुनो। जिस आदमी को सुनता नहीं उसको कुछ भी कह लो, हंसता ही मिलेगा, वो बात करेगा, कहेगा हाँ ठीक है, उसको बुरा क्यों नहीं लगता? चाहे उसको अच्छा कह लो, बुरा कह लो, उसको पता ही नहीं है क्या कह दिया। ये तीनों इंद्रियां ऐसी हैं जो इंसान की एनर्जी या जो इंसान की ताकत है शारीरिक, उस शक्ति को सबसे ज़्यादा विनाश करने वाली 3 ही चीज़ है, क्योंकि हम इन चीज़ों का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो संतों ने इनका उपयोग बताया कि इनको मोड़ के अंदर की तरफ जब लेके जाओगे तो जिस तरह से अगर तुम जमींदार आदमी हो, नहर में से पानी लेके आते हो और एक उसका वाटर कोर्स है जो नाली है, उसमें अगर तुमने एक नाका तो लगाया तो पानी भागा हुआ जाएगा, और उसमें 3 नाके कर दिए तो क्या होगा? पानी का बिखराव हो जाएगा ना ऊपर की ओर, तो आखिर में तो जाना बंद हो जाएगा। इसलिए 3 बंद है इस नाली के, जो शक्ति का प्रवाह है उसका, उनको सबको बंद करके इसका प्रवाह जब ऊपर की ओर मोड़ दोगे तो ऊपर की ओर जाएगा। ये 3 चीज होती हैं। एक होता है स्वार्थ, एक होता है पर उपकार, और एक होता है परमार्थ। ये परमार्थ की चीज थी सारी की सारी। ये चीजें सारी परमार्थ में आती हैं। स्वार्थ में तो हम जितने काम करते हैं सारे स्वार्थ हैं। हमारे खाने का, पीने का, रहने का, जीने का, जितनी भी चीज़ें स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के तो आदमी जी नहीं सकता। जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, सेल्फिशनेस जिसको कहते हैं, वो स्वार्थ नहीं है, वो अति लोभ होता है, अति लालच होता है। एक होता है परोपकार, परोपकार होता है परहित, दूसरे की भलाई करना। लेकिन जहां तुमने परमार्थ का सवाल किया, परमार्थ होता है प्रभु की भक्ति करना, और परमार्थ, और ये सारी चीजें उसी में आते हैं। आत्मा की गिरावट होती ही नहीं, आदमी बुरी आदतों के कारण उसकी गिरावट आती है।
आत्मा गिरती नहीं, आत्मा जड़ती नहीं, आत्मा मरती नहीं, मन करता है सारे काम। आत्मा तो पाक पवित्र साफ है, लेकिन मन जब गंदे कर्म करता है जिस शरीर में रह के, इसलिए वो मलिनता उसको परेशान कर। ये भक्ति के ये रूप थे सारे। ये भक्ति के ही रूप थे। प्रभु को याद करना भक्ति है। किसी भी चीज को जो जिसका काम में लगा, किसान खेत की भक्ति करता है, कर्मचारी अपनी नौकरी की करता है, विद्यार्थी अपनी विद्या की भक्ति करता है, तो भगत लोग अपने प्रभु की भक्ति करते, वो उसको याद करता है। तू उस ओर जाना ही नहीं चाहता। मैंने जब एक बात कह दी कि बातों से जो जानना चाहता है उसको मिलेगा क्या। ये कोई इतना परीक्षा देनी है, कोई सिलेबस निर्धारित कर रखा है कितने इन चीज़ों के जवाब देने हैं। करने वाला काम क्यों नहीं करता। तुझे नाम मिला तो ध्यान में बैठता है कभी, कितनी देर। ध्यान में बैठने वाला सवाल नहीं करेगा। जो ध्यान में बैठता है उसको सब सवालों के जवाब अंतर में मिलते हैं। उसका मन लग जाता है, उसको पूछने का कोई रहता ही नहीं। सड़क पे जाता हुआ पूछेगा कि आश्रम के अंदर कितने कमरे हैं, कितने आदमी बैठे हैं, किस और मुंह है, किस और क्या है। बाहर से देखेगा वो। जो अंदर में आ लिया, अंदर में आके जिसने देख लिया उसको तो पता है कहाँ कुर्सी डली है, कहाँ सत्संगी बैठे हैं, कहाँ मंदिर है, कहाँ पूजा का स्थान है, कहाँ खाने का स्थान है। ये बातों से नहीं जानी जाती है बातें। जिसको नाम मिल गया वो सवाल नहीं करता, और सवाल करे तो उसके ये सवाल ही नहीं होते। अब तू कह दे कि हवा दिखाई नहीं देती, पानी पतला क्यों है, राम दिखाई क्यों नहीं देता, क्या जवाब है इन बातों का। तू कह दे मेरे शरीर में दर्द होता है, दर्द दिखाई नहीं देता, कैसा होता है। ये मूर्खतापूर्ण सवाल है। करने वाले काम करो, माँ बाप की सेवा करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सबके साथ प्रेम करो, तुम्हारे दिल में दया आएगी, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। जो नाम दिया गया अपने मन को एकाग्र करके अच्छे कामों में लगाओ, सब कुछ मिलेगा। सवाल पूछने का नहीं रहेगा कोई। हमने अपने गुरु से एक सवाल नहीं करा जिंदगी, एक भी। जो भी बात थी अनुभव से, नाम से कहे कि नाम की कमाई करो, सब चीजों के जवाब मिलेंगे उसमें। ये खाली होता है तब तक डब डब बोलता है, भर जाता है जब नहीं रहता कुछ भी पूछने का। सब चीजों को छोड़ के आदमी अपने जीवन में अच्छे काम करे, नीयत को साफ रखे, खोटे मंदे कर्म ना करे, मन से, तन से और वचन से पवित्र हो। इंसान बनने का प्रयास करे। पहले माँ बाप की सेवा करे, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करे, दुखी गरीब जो तुम्हें मिलता है, तुम्हारे से जिस प्रकार की भी सेवा हो सकती है उसकी सेवा करो। सबसे बड़ी भक्ति यही है। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ, जरूरतमंद की सहायता करो। जिस जगह पर हो वहीं अपने धर्म का पालन करो। बेटा बेटे के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, बहन बहन के रूप में, पत्नी पत्नी के रूप में। उसके बावजूद जो तुम्हें नाम दिया गया है, सारे काम करते हुए उस नाम में अपने मन को लगाओ, सुमन करो। सबसे बढ़ के भक्ति है, इससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं। आशीर्वाद राधा स्वामी।